हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देखें वन एंड ओनली नाला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वाटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वाटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी, और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को भरपूर भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 140 करोड़ आवाम सफर करेगी, तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बात हो, वॉर ही वॉर है। तो आवाम से बात करते हैं दोस्तों और जानते हैं उनकी ज़बरदस्ती राय। जस्ट लाइक इंडिया इज़ आवर एनिमी कंट्री, राइट। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से, जिस तरह से मतलब हमें अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। ओके, सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में, हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स के बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है। अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, होके वो उनको भी टॉर्चर करते हैं नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था, इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा करना चाहिए। मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, अपनी कह रहे कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। मतलब बेसिकली भी यही रूल है कि अपनी बंदा मुंह से बात करे तो कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। अब इंडिया ने की थी तो उसको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वॉर चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है। हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम वॉर करें इंडिया के साथ। अभी भी हम इंडिया को कह रहे हैं कि लेट्स टेबल टॉक इज द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू गिव द सॉल्यूशंस, राइट। कि हमें इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि वो वॉर की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपनी इंडिया में रहें। एज अ गर्ल, आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे। जैसा हम नहीं चाहते कि वॉर हो, और जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, मतलब देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं। मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिया पे, हाँ, ठीक है। और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है। इनकी हर चीज़ प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं, और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता है। लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो मजहबी क्लैश होते हैं, जो मतलब कहने कि पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। मतलब उनको फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, ठीक है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रखे बैठे होते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो वो मतलब ये सही है। अब अगर हम कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत ज़रूरी। अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी जो ख़वातीन है, साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक, जब हमें ये उनका कल्चर इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उनकी पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिक्स को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाती? अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज़ फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना? हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। जारी बात हथियार है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं। मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री हमारे अलाए हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है। वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, उनके ज़ेर-ए-सर
बात हो और इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, टेबल टॉक करेंगे। ये नहीं कि हम हर चीज़ को वार की तरफ ले जाएंगे। मतलब अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें टेबल पीसफुल माहौल मिलना चाहिए ना, ऐसे ठीक हो गया। अब अगर आपने बोला कि पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, और बिल्कुल आपने ऐसा ही कोट किया जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई जंग नहीं चाहते हैं, बात कर ले, अगर इंडिया को कोई डाउट है दहशतगर्दी को लेके तो आए मिल के जो है बैठ के बात कर लेते हैं। अब इंडिया का क्या मूड लगता है कि वो कह रही है नहीं छोड़ेंगे? हमारा मूड है हमने दोस्ती करनी है और उनका मूड लड़ाई वाला है। लेकिन वी वांट पीस एट ऑल। फिर भी कहोगी पीस चाहिए? हाँ बिल्कुल पीस चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशन में बात लेके जानी चाहिए और सबको ये करवाना चाहिए। मतलब वो उनके ज़हन में हो कि ज़्यादा मसला आपको नहीं लगता इस वजह से भी है कि हमारे पास डैम्स की बहुत बड़ी कमी है, डैम्स की बहुत इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, डैम्स की कमी है, ठीक है। जो लोग हैं वो अपना कहने के ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते कि जो वाटर सेविंग हो, ठीक है। मतलब जो लोग हैं वो नेग्लिजेंस शो करते हैं, ठीक है। हालांकि ये हर सिटीजन का है कि वो अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से पूरी करे। अगर हम एट अ डोमेस्टिक लेवल अगर चीज़ों को देखें तो अगर हम सेव करें एक सोर्स को तो इट कैन बी, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है पाकिस्तान की, ठीक है। अगर हर बंदा अपनी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे तो हो सकता है कि हम बहुत काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। आपने कहा कि कतरा कतरा सेव करो, हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ हमें अल्लाह ने दी है, हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह से, और ब्लेसिंग्स को ज़ाया करना इट्स मीन कि वी आर कंट्रीब्यूट टू अल्लाह अलमाइटी, राइट। हम अपने मतलब अपने अमाल के लिए अल्लाह पाक को जवाबदेह हैं, तो इट्स मीन कि वो नेमत है तो हमें उसका जवाबदेह होना है। बिल्कुल ब्लेसिंग के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए। चले ये बताएं कि आप कह रही है थैंक्सफुल होना चाहिए, तो पाकिस्तान में जो मीम चली थी कि पानी नहीं होगा तो हम तो चाय दूध में बना के पीते हैं, हम कोका कोला से जो है अपने जो टॉयलेट की नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। तो ये जो बिहेवियर है अब वर्ल्ड वाइड इसको देखा गया तो दुनिया तो फिर यही समझेगी ना, इनको तो फिर जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये आई डिक्लेयर क्लियरली कि देखिए जो लोग हैं ना, जो हमारे जैसी अवाम है, मैं पाकिस्तान की अवाम को बहुत ही कोई इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर नेशन कहती हूँ। जैसे लाइक अगर हम अपनी ही कंट्री को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे ये चीज़ें चलेंगी। जैसे लाइक अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, उनकी इकॉनमी और उनकी नेशंस क्यों स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी मतलब अपनी कंट्री के लेवल पर अपनी चीज़ें खरीदते हैं, उनकी इकॉनमी इसलिए वो ज़्यादा है, उनके सोर्सेज इसलिए बचे हुए हैं कि वो अपनी कंट्री को तरजीह देते हैं बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी है, हम कहते नहीं हमें हर चीज़ इम्पोर्टेड चाहिए, हमें जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखो, हम कहते हैं ये तो फजूल है, हम नहीं ले लेंगे, मतलब कोई क्वालिटी लो है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर हम अपना फर्ज निभा लेना कि हम रिस्पॉन्सिबली हर चीज़ को देख के टैकल कर लें तो हम बहुत सी चीज़ों को क्वेश्चन हम तब करें ना जब हम कहते हैं कि हम कहाँ के सच्चे थे। इट्स मीन कि हम कहाँ तक, हम किसी लेवल तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं जो हम किसी से शिकवा कर रहे हैं। तो हमें अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अपने आप को ठीक कर लें तो माइट भी पॉसिबल कि बहुत सी चीज़ें लाइन अप हो सकती हैं जो कि गवर्नमेंट को भी इफेक्ट कर सकती हैं, गवर्नमेंट की इकॉनमी को, सब कुछ वो चीज़ें हो सकती हैं। और हमारी गवर्नमेंट में शायद फिर हमें सीरियस ले लेके अब हम सीरियस है, आवाम तो बहुत नॉन सीरियस है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो पिछले दिनों में कोई तनाज़ा हुआ उसमें भी आपने देख लिया इकोनॉमिकली दोनों को कितना नुकसान हुआ है। तो मज़ीद इनको इस चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंडिया वैसे भी देखें पिछले 10-15 साल में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, तो वो उनको चाहिए अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे। अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने मुल्क को, अपनी आवाम को इस गुर्बत से निकालने के लिए। तो बेहतर ये है कि बजाय ये ड्रामेबाजियाँ करके मज़ीद चीज़ों को आप ख़राब करेंगे, अपने मुल्क का भी नुकसान करेंगे, अपनी इकॉनमी भी तबाह करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। फिर जारी बात है अगर आप जानबूझ के इस तरह के हमें मजबूर करेंगे फिर हमारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगी। तो इस चीज़ पे ना मजबूर करें, तो लिहाजा प्यार मोहब्बत से इस तरीके से चलें। आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा पिछले 10-15 साल में जो जो चीज़ें मोदी ने की हैं तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है। उसने आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, हाँ, फिर मर्सिडीज़ वहाँ पे, हर चीज़ तो वहाँ आ रही है वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं स्पोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसके चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है, हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है।
तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर बात है जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी तरक्की की तरफ चल रही है तो वो भी कितनी पीछे जाएगी ना, डेंट उन्हें भी पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, 10 साल इकोनॉमी पे काम किया, अगले 5 साल जंग पे काम करके जाएंगे। वो बात थोड़ी सी ना उसे गलत फहमी ये थी कि शायद पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी के लिए अपने आप कंट्री को स्ट्रॉन्ग किया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी उन्होंने ये वेपन्स वगैरह में ना, जदीद कोई असले खरीदे, कोई तैयारे जो बनाए, असले बनाए। हाँ, तो वो उसको ये थोड़ी सी गलत फहमी थी कि शायद अब हम ना बहुत ज़्यादा यानी ताकतवर हो गए हैं तो अब पाकिस्तान, वो तो हर बयान में यही कहते हैं ना पाकिस्तान तो हमारे लिए कोई कीड़े मकोड़े ना जैसे समझता हमें। लेकिन वो उसे पता चल गया कि ये तो जो हम सोच रहे थे ना ये उससे आगे हैं। हाँ। तो वो उसको ये समझ लेना चाहिए। अभी राइट नाउ मेरे ख्याल से ये जो है ना इलेक्शन जो थर्ड पे है उसकी वजह से थोड़ी सी ये इस तरह के पानी को रोक रहे हैं। हाँ, इस वजह से सारी बात उन्होंने वोट लेना है, अपनी आवाम को थोड़ा दिखाना कि हम पाकिस्तान के कितना ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही शुरू से यही है कि जितनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपको वोट मिलता है। तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत भी ज़ाहिर बात है उसके ऊपर देख रही है सारी चीज़ों को बड़ी करीब से। तो मेरे ख्याल से कोई बेहतर हल निकल आएगा। पानी इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता। अच्छा। क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो इंडिया ने ख़त्म किया वो अभी तक मुआहदा ख़त्म ही है ना, रिस्टोर नहीं कर रहे। वो इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तरफ तवज्जो दें। हाँ, ठीक है। जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी बिजली। सर इस वक्त देखिए ना, एक मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो गया, 3 आपके 3 हमारे हो गए। अब इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया और कहता है मैंने दोबारा बहाल भी नहीं करना। और अगर इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे रखता है तो फिर तो पानी उसके कंट्रोल से आ रहा है, वो फिर जैसे मर्जी कर ले। वो इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी इग्नोर कर रहा है। पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है उसको भी इग्नोर कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इंडिया का भी कोई मफाद होगा ना। कितनी देर कर सकता है कंट्रोल, और जब डूबने लगता है तो फिर पानी छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। उनके अपने इलाके वहाँ पे हैं, वो सर 125 से 30 करोड़ आवाम है, वो वहाँ पर देहातों में इस तरह नालियाँ बना के कुछ ना कुछ करेंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया तो इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा पानी बंद करेंगे तो हम उनके साथ उससे भी सख्त पेश आएंगे। साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। गुजारिश करूँगा कि आप डैम बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला डैम बनाए, इंडिया क्यों इस वक्त जो है ना पूरी फुल फॉर्म में है कि भाई हो जाए लड़ाई, नहीं छोड़ना पानी? नहीं, लड़ाई करेंगे हम इंशाल्लाह, अगर पानी ना छोड़ा तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। हम लड़ाई के लिए पुरजोश हैं। हम तो पीस प्रमोटर है ना, हमारे वजीर आजम ने बोला भाई हम तो अमन चाहते हैं, हमने जंगों में नहीं जाना। अमन सिर्फ उस टाइम तक होगा जब तक अमन कायम होगा। अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे सिंतास मुआहदे के तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं अपनी फौज के साथ। तैयार हो? जी, पक्की बात है। इंशाल्लाह हम आपके फौज के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। हम शाना बशाना खड़े हैं, हम लड़ेंगे। क्या इंडिया की क्या पॉलिटिक्स नजर आती है? क्यों पानी नहीं दे रहे? हमारा ही पानी हमें नहीं दे रहे। वो अपनी हुकूमत में उनकी नज़रों के सामने वो गिरे हैं तो इसलिए वो अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी ये कोशिश नाकाम होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मतलब प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3 दरियाओं का पानी नहीं, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हाँ। अगर वो पानी सेव करते हैं तो उससे उनका खुद इंडिया को नुकसान होगा। लास्ट टाइम उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। बेसिकली वो अपना नुकसान नहीं, वो पंजाब वालों का जो सिख बरादरान है उनका नुकसान करते हैं। हम सिख बरादरान के साथ हैं और हम उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला, करते रहेंगे। और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित होगा। ये ऐसा नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह ताला। हम फिर बिलावल भुट्टो की बात ठीक है, जंग होगी जी, या पानी होगा या जंग होगी इंशाल्लाह। हम ईरान से डबल ट्रिपल हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जंग करने के लिए हम पाकिस्तान इंडिया को पानी नहीं रोकने देंगे। पानी नहीं रोकने देंगे तो पे बरस जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। हाँ, क्या बात है। हमारे पास गौरी है इंशाल्लाह ताला। हम उनके डैम पर फेंकेंगे, वो पानी बंद कर सकते ही नहीं है। हम इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। हाँ जी, हमने टाकी मार दिया। हमने शाहीन को और अल फतह को टाकी अभी वो बुनियाद महसूस नहीं बोले तो इंशाल्लाह हम इससे आगे
सख्त इक़दाम करेंगे। लेकिन दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी बन के क्यों नहीं रह नहीं, ये सकते? नहीं रह सकते। क्या वजह जैसे है? ये दो शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है, ये एक शुरू से कमान में हटते दो करते तीर नहीं रह सकते, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया नहीं रह सकते। झगड़ा हो ही रहा है। सास बहू, इंडिया पाकिस्तान सास जी बहू जी, है। सास बहू है। लेकिन एक